टाइम मतलब सदैव राइट टाइम। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव परसों हैं। इसके पहले हम लोगों का मुख्यमंत्री जी भी ग्वालियर आए थे। जूम पर हम लोगों का कॉन्फ्रेंस भी हुआ। बड़ी उत्सुकता है और मुझे विश्वास है कि कुछ अच्छे निर्णय उस दिन लिए जाएंगे और ग्वालियर चंबल संभाग के लिए, केवल ग्वालियर के लिए नहीं, संभाग के लिए कुछ अच्छी घोषणाएं और निर्णय भी होंगी। अब 48 घंटे का समय है, थोड़ा इंतज़ार करें और आप और हम साथ में होंगे। बहुत सारे संभावनाएं हैं हमारे संभाग में। हमारा संभाग दिल्ली का एक काउंटर मैग्नेट बन सकता है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे संभाग में जो संभावनाएं हैं, शायद किसी और क्षेत्र में इतनी संभावनाएं हों। केवल औद्योग और मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में नहीं, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, कृषि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमारे मक्के और हमारे एडिबल ऑयल्स के क्षेत्र में, इथेनॉल के प्रोडक्शन के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं, धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में। और मुझे विश्वास है कि ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उस लक्ष्य की पूर्ति की तरफ तेज़ी से हम सबको साथ में मिलकर मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ाएगा। विपक्ष का काम ही है विरोध करना। विपक्ष का काम ही है देश को खड्डे में ले जाकर छोड़ना। जिस यूपीएस को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं विचार विमर्श करके लंबे अरसे पर सारे सरकारी कर्मचारी के संगठनों के साथ मिलकर चर्चा करके रास्ता निकालकर कि जो हमारे कर्मचारियों के हित में नीति होगी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है, सबसे बेहतरीन पेंशन स्कीम है हमारे सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए, जहां एक एक कर्मचारी को कम से कम 50% अपने बेसिक पे का पिछले 12 महीनों का पेंशन दिया जाएगा। वहीं उसी के साथ जो पहले 10% केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन होता था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं जिन्होंने 10% से बढ़ाकर उस सरकार का कंट्रीब्यूशन को 14% तक ले गए। और आज भी कई विपक्ष के राज्य हैं जो चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं ओपीएस के बारे में, जहां उन्होंने 10% से 14% भी नहीं बढ़ाया है। आप स्वयं तहकीकात करिएगा विपक्ष के राज्यों की स्थिति। और आज वो केंद्र सरकार ने 14% जो केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन है, ऐतिहासिक कदम में प्रधानमंत्री जी ने उसको बढ़ाकर 14 से 18.5% कर दिया। मेरा प्रश्न तो उन विपक्ष के राज्यों से है, कथनी और करनी में अंतर क्यों? सरकारी कर्मचारी के लिए मुंह से बोलती केवल क्यों नहीं, कागज पे हस्ताक्षर और नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं कर रहे? उनके हित का काम क्यों नहीं कर रहे, जो प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में पारित करके कर दिया है? 10 से 14 और इस कैबिनेट नोट के आधार पे 14 से 18.5। मेरा प्रश्न है उन 10% राज्यों से, बोलना बंद कीजिए, कर्मचारियों के हित में कार्य करना शुरू कीजिए। और जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जो आज चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं ओपीएस 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 ओपीएस, क्या हो गया? जो चुनाव के समय में मैनिफेस्टो में डाला था कर्नाटक में, मैनिफेस्टो में डाला था हिमाचल में, 1.5 साल हो गए, क्यों नहीं लागू किया ओपीएस अभी तक उन राज्यों में?
दूसरों को उंगली दिखाना बहुत आसान है, अपने आप अपने वादे पर आज तक क्यों नहीं अमल हुए हैं? आप अगर ओपीएस इतना चिल्ला रहे हो, जो आपने जनता को कहा था कि आप ओपीएस लागू करोगे, हिमाचल में तो आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, क्यों नहीं किया लागू ओपीएस? बोलना बंद कीजिए, काम करके दिखाइए। आज देश की जनता काम चाहती है, जो प्रधानमंत्री जी करके दिखाते हैं, और इसलिए कहा जाता है कि ये कामदारों की सरकार है, नामदारों की सरकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।